हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद बघेल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद ने कुछ ऐसे विचार बोले थे, कुछ ऐसे विचार उन्होंने लिखे हैं जिन विचारों को विद्यार्थी सुनकर उनके अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसलिए इन विचारों को जरूर सुनें और इस वीडियो को पूरी देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी जब भी कभी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो दोस्तों, अब करते हैं शुरू वीडियो। इसमें नंबर 1 पर आता है कि आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान के परिवेश की संरचना करें, उसको एनालिसिस करें, देखें कि उसमें क्या गलती है। क्योंकि आप जिस स्थान पर रहते हैं उसके परिवेश से, उसके आसपास के क्षेत्र से आपकी ध्यान केंद्रित क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने आसपास के क्षेत्र को शुद्ध और साफ रखें। यदि आप स्टडी करते हो तो स्टडी करते समय उसको उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, जिससे आपको स्टडी करने के लिए उत्तेजना है, ऊर्जा स्टडी करने के लिए। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए आसपास जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो। ना तो फ़ोन होना चाहिए, फ़ोन की वजह से आप बहुत, यदि किसी का फ़ोन आपके पास साइड से रखा, आप स्टडी कर रहे हो, किसी का मैसेज आ गया या फ़ोन आ गया तो आप उससे भी भ्रमित हो जाओगे, उससे भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपके पास फ़ोन है यदि तो आप अपने पास से फ़ोन हटा दें और आप फोकस के साथ स्टडी करें। इसमें नंबर 2 पर आता है कि अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। सबसे पहले ये पता करें कि आप करना क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हो उसका परिणाम क्या होगा। यदि आपका लक्ष्य निश्चित नहीं है, आपका परिणाम निश्चित नहीं है, आप सोच ही नहीं सकते हो इसका परिणाम क्या होगा। आप जो भी काम कर रहे हो, करते जा रहे हो, उसका परिणाम आपको पता ही नहीं है, तो आप उस काम को बिल्कुल नहीं करो। यदि आप उस काम को करना चाहते हो, पहले उद्देश्य, जो भी आपका पर्पज है, उसको स्पष्ट करें कि मुझे ये करना है और मैं यही करके रहूँगा और इसी में सफल होगा। इसका जो भी परिणाम आएगा मुझे मंजूर है, उसको मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। तो आप भ्रमित नहीं होगे, उस काम को सही से कर सकते हो, आपका ध्यान केंद्रित बना रहेगा। इसमें नंबर 3 पर आता है कि कार्यों को विभाजित करें। यदि आपने कोई बड़ा लक्ष्य बनाया है, बड़ा कार्य कर रहे हो, तो उसको थोड़े छोटे स्टेप में विभाजित करें। यदि आप बड़े से, मतलब कोई कार्य आप कर रहे हो, मान लो यदि आप 10 किलो वजन है, यदि आप 10 किलो वजन नहीं उठा पा रहे हो तो आपको 2-2, 3-3, 1 किलो से उठाओगे, आपको ज़्यादा आपके पास प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसी तरह कोई आप बड़ा लक्ष्य बनाया है तो उसको स्टेप बाय स्टेप में विभाजित करें, खुद करें। क्योंकि कहते हैं कि यदि आप हर एक कार्य को प्रारंभ और अंत नहीं होगा तो आपको फोकस बिगड़ सकता है। क्योंकि एक ही चीज़ में ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक काम करने से आपका फोकस बिगड़ सकता है। इसलिए आप अपने लक्ष्य को छोटे भागों में डिवाइड करें, विभाजित करें और उस कार्य को करें। इसमें नंबर 4 पर आता है कि जब आप एकाग्रता बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप एक समय सीमा निर्धारित करें। जो भी आप, मान लो आपने एक कार्य चुन लिया है और आप उस कार्य को आप देखोगे मुझे इतने समय में, इतने बजे तक, इतने दिनों में ये कार्य करना है, फिर मैं उसके बाद दूसरा कार्य शुरू करूँगा। इसलिए आप जो भी कार्य करना चाहते हैं आप एक समय सीमा के हिसाब से काम करें। मुझे इतने समय ये काम करना है, टाइम टेबल के हिसाब से। तो आपका जो भी फोकस, आपका फोकस नहीं गिरेगा, आपका फोकस कई गुना अच्छे से काम करेगा और आप अपने कार्य लक्ष्य पर अच्छे से काम कर सकते हो। इसलिए आप एक समय सीमा के अनुसार ही कार्य करें। इसमें नंबर 5 पर आता है कि नियम जाने। आप जो भी काम कर रहे हो उसको नियम के अनुसार ही जाने कि इसमें क्या बाधा आ सकती है, किस डिस्ट्रैक्शन होता है, किस के कारण मैं अपने लक्ष्य को रोक सकता हूँ काम करने से, कहाँ हमारा फोकस बिगड़ रहा है। सारे नियम जाने, सारे नियम बना लें। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उसको पहले नियम जानो, उसको पहले समझो, उसके बाद उस फील्ड में जाओ। यदि आप उस फील्ड को बिना समझे उस फील्ड में कूद जाओगे तो आप उस फील्ड में सक्सेस कभी नहीं हो सकते। उस फील्ड में आपको असफलता ही मिलेगी। इसलिए आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हो आपको सक्सेस ही मिलेगी। उस फील्ड को पहले जानो सही से, उसमें अच्छे से कार्य करो। नंबर 6 पर आता है कि बाधाओं को तोड़े। यदि आप कोई काम कर रहे हो, उसमें देखो, कोई भी काम कर लो आप, हर एक काम में आपको परेशानी आएगी, हर एक काम में बाधाएं आएंगी, हर एक काम में चुनौतियाँ आएंगी। बस जो भी चुनौतियों को मौकों में कन्वर्ट कर देता है और आगे निकल जाता है। यदि आप बाधाएं, समस्याओं से वहीं बैठे रहोगे, देखते रहो, कुछ नहीं होगा। समस्या आती है उनसे लड़ो, उनको फेस करो, तो आप जो भी बाधा है उनको अच्छे से कर सकते हो। कि यदि आप बाधाओं को, चुनौतियों के सामने लोगों और मौका समझ कर आगे बढ़ जाओ तो आपका फोकस बिल्कुल नहीं गिरेगा, आपका फोकस बिल्कुल नहीं दबेगा। यदि आप उसको परेशान नहीं समझोगे तो आप वहीं के वहीं तबाह हो जाओगे और उससे आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हो। सब पर आता है कि आप अपने आप को अलग कर लें। यदि आप कोई काम कर रहे हो, उस काम को अच्छे से करना चाहते हो, उस काम में अचीवमेंट पाना चाहते हो, उस काम में सफल होना चाहते हो, तो आप अपने आप को अलग कर लें। क्योंकि आप यदि कोई काम कर रहे हो, यदि किसी के साथ हाथ बैठे हो, तो यदि आपका कोई काम कर रहे हो, उस काम में कोई आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं उस काम में शामिल नहीं है, तो वो कुछ नहीं करेंगे, आपका ध्यान ही खींचेंगे, आपका मनोबल ही गिराएंगे। इसलिए आप जो भी काम करना चाहते हो शांति से एकांत में बैठें और साधु बन जाए। बस, मतलब आपको किसी से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए, तो आप उस काम में सफल हो जाओगे। और यदि एक बार सफल हो गए तो सब लोग आपका साथ देने लगते हैं जहाँ तक है। इसलिए सफलता से पहले सब लोगों की सुननी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है,
आप अपने काम पर फोकस करें, आप अपना काम करते रहें। इसमें नंबर 8 पर आता है कि स्वस्थ शरीर तेज दिमाग। यदि आप एक स्वस्थ आदमी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आप कोई काम करने में आपको परेशानी आती रहेगी। इसलिए आपको कोई काम करना है तो आपको स्वस्थ रहना है। कि स्वस्थ शरीर कैसे होगा, तेज दिमाग होगा, आप अपने शरीर में जो भी खाते हो, आप दिन में, सुबह, शाम को जो भी खाते हो, अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। यदि आप अपने खाने पीने का ख्याल रखोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका दिमाग तेज होगा। तो आप जो भी का आपका लक्ष्य है, जिसमें आप बिजनेस हो या फिर एक स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, उसमें आप अच्छा कर सकते हो और उसमें एक अच्छी अचीवमेंट पा सकते हो। इसलिए आप अपना आपका दिल मतलब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग तो ऑटोमेटिक ही तेज हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर को खाने पीने पर ध्यान रखें तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, आपका दिमाग तेज हो जाएगा। इसमें नंबर 9 पर आता है कि शोर शराबे से दूर रहें। यदि आप कहीं काम करते हो, आप स्टडी करते हो, आपके पास आसपास शोर होता रहता है, बच्चे अच्छे चिल्लाते रहते हैं या कोई मोटर वाली आवाज़ आती रहती है, तो आप वहाँ से बिल्कुल ही दूरी बना लें। आप कहीं एकांत जगह में बैठें और शोर शराबे से दूर। यदि आप शोर शराबे में पढ़ाई करोगे तो आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते, आपका फोकस गिरता रहेगा, आपका मनोबल गिरता रहेगा। इसलिए आप एक पढ़ाई करना चाहते हो तो अपने शोर शराबे से दूर रहें और आप सफल हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के ये 9 विचार यदि आपने सही से सुन लिए और पूरी देख ली, इस वीडियो को पूरी वॉच की है, तो आप एक सफल आदमी बन सकते हो या फिर अपनी स्टडी में अपने को फोकस केंद्रित कर सकते हो, अपने दिमाग को आप जो भी काम कर रहे हो उसमें फोकस कर सकते हो। कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हमारी जब भी कभी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।